ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां कभी हर तरफ खुशियां हुआ करती थीं। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर उस रात सूरजपुर में क्या हुआ था और गांव के पास मौजूद उस पुराने रेलवे स्टेशन का इस रहस्य से क्या संबंध था? सूरजपुर एक छोटा लेकिन बेहद खुशहाल गांव था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। गांव के किनारे से एक रेलवे लाइन गुजरती थी। उसी लाइन के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जिसे लोग सूरजपुर स्टेशन कहते थे। कई साल पहले तक वहां ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन अचानक एक घटना के बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस स्टेशन से दूर रहने की सलाह देते थे। बच्चों, याद रखना, सूरज ढलने के बाद उस स्टेशन के आसपास मत जाना। लेकिन काका, वहाँ ऐसा क्या है? बस इतना समझ लो, रात में वहां जाना ठीक नहीं है। गांव में रहने वाला रघु एक दिन खेत से काम करके देर से घर लौट रहा था। उसका रास्ता रेलवे स्टेशन के पास से होकर गुजरता था। आज तो काफी देर हो गई, जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। रघु अचानक रुक जाता है। ये ट्रेन की आवाज कहां से आ रही है? रघु रेलवे लाइन की तरफ देखता है, लेकिन पटरी पर कोई ट्रेन नहीं होती। अजीब बात है, यहां तो कोई ट्रेन है ही नहीं। रघु डरकर पीछे देखने लगता है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता। रघु तेजी से अपने घर की ओर चला जाता है। मैं सच कह रहा हूं काका, मैंने स्टेशन के पास ट्रेन की आवाज सुनी थी। लेकिन उस स्टेशन पर तो कई सालों से कोई ट्रेन नहीं आती। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं, आवाज बिल्कुल ट्रेन जैसी थी। केशव काका चुप हो जाते हैं। रघु, तुमने ट्रेन की आवाज किस समय सुनी थी? लगभग शाम के 6 बजे आवाज सुनी थी। तुम्हें वहां रुकना नहीं चाहिए था, क्यों काका? क्योंकि आधी रात के बाद उस स्टेशन पर जो ट्रेन आती है वो इस दुनिया की ट्रेन नहीं है। केशव काका ने वर्षों से छुपे एक पुराने राज का खुलासा किया। करीब 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक रात आखिरी ट्रेन आई थी। ट्रेन में बैठे कई यात्रियों ने स्टेशन के पास एक अजीब घटना देखी थी। उस रात के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन काका, आखिर हुआ क्या था? केशव काका कुछ देर चुप रहते हैं। उस रात ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, लेकिन उसके बाद उस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। क्या मतलब? ट्रेन में बैठे लोगों में से किसी को भी फिर कभी नहीं देखा गया। केशव काका की बात सुनकर गांव के सभी लोग डर गए, लेकिन रघु को अभी भी यकीन नहीं था। रघु, क्या हुआ? आज इतनी रात को यहाँ घर के बाहर क्यों बुलाया? मोहन, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का सच हमें पता लगाना चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? काका ने साफ मना किया है। अगर वहां कुछ है तो हमें पता लगाना होगा। और अगर सच में वहां कोई भूत हुआ तो? हम दोनों साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आखिरकार मोहन भी रघु के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रात के करीब 12 बजे रघु और मोहन टॉर्च लेकर पुराने स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। रघु, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। डर मत, बस कुछ देर यहां देखते हैं। दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं। पुराना स्टेशन, टूटी बेंच, बंद टिकट खिड़की। यहाँ तो कई सालों से कोई आया ही नहीं लगता। अचानक दोनों चौंक जाते हैं। यह आवाज, दूर अंधेरे में एक ट्रेन की रोशनी दिखाई देती है। रघु, वहां देख। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकती है। सोचने वाली बात यह थी कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे का गेट खुला था और अचानक ये ट्रेन यहां कैसे आ गई? पता नहीं। दोनों कुछ कदम पीछे हटते हैं। अचानक ट्रेन के अंदर से एक धीमी आवाज आती है। टिकट। कौन है? टिकट दिखाओ। चल यहां से, रघु, जल्दी भाग। लेकिन तभी स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं।
लालटेन की रोशनी में रघु को ट्रेन के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम इस स्टेशन का रहस्य जानने आए हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराता है। रहस्य जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनो, ये ट्रेन उन लोगों को लेने आती है जिनका इस स्टेशन से कोई अधूरा हिसाब बाकी है। लेकिन हमारा तो इस स्टेशन से कोई संबंध नहीं है। बूढ़ा आदमी रघु की तरफ देखता है। रघु हैरान रह जाता है। मेरे परिवार का? बूढ़े आदमी की बात सुनकर रघु के होश उड़ गए। बूढ़ा आदमी कहता है, 20 साल पहले इस ट्रेन में तुम्हारे पिता भी सवार हुए थे। मेरे पिता? लेकिन मेरे पिता तो कहते थे कि वे कभी ट्रेन में सफर ही नहीं करते थे। उन्होंने तुमसे सच छुपाया था। उस रात ट्रेन में एक दुर्घटना हुई थी और तुम्हारे पिता ने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रेन अचानक गायब हो गई। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरे पिता? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। उसी समय ट्रेन की सीटी बजती है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। दोनों स्टेशन से बाहर भागते हैं। सुबह रघु और मोहन गांव वापस पहुंचते हैं। रघु सीधे केशव काका के पास जाता है। काका, आपने मुझसे मेरे पिता के बारे में क्या छुपाया था? केशव काका चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, अब तुम्हें सब पता चल ही गया है। रघु के पिता सच में 20 साल पहले उसी ट्रेन में गायब हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर ट्रेन 20 साल पहले गायब हो गई थी तो वो आज भी हर रात सूरजपुर स्टेशन पर क्यों आती थी? कहते हैं रात के अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जिन्हें दिन की रोशनी में देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये कहानी है सूरजपुर गांव की, एक ऐसे गांव की जहां लोग दिन में तो हंसी खुशी रहते थे, लेकिन सूरज ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती थी, क्योंकि गांव के बाहर बना था एक पुराना रेलवे स्टेशन और उस स्टेशन से जुड़ी थी एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन जो पिछले कई वर्षों से सिर्फ आधी रात को दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि उस ट्रेन में जो भी बैठता था वो दोबारा कभी वापस नहीं आता था। सूरजपुर एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन गांव से थोड़ी दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसे लोग अब सिर्फ पुराना स्टेशन कहते थे। कभी वहां दिन रात ट्रेनों की आवाजाही होती थी, लेकिन लगभग 25 साल पहले एक रहस्यमयी घटना के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया। उस स्टेशन की देखभाल की जिम्मेदारी एक बूढ़े स्टेशन मास्टर के पास थी जिसका नाम था हरिराम। पुराने स्टेशन के अंदर हरिराम एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रजिस्टर देख रहा है। एक दिन गांव का युवक मोहन स्टेशन के पास से गुजरते हुए हरिराम के पास रुकता है। काका, आप अभी भी सुनसान स्टेशन पर अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, जब तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होती मुझे यहीं रहना है। लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेन आती ही नहीं। हरिराम कुछ देर चुप रहता है। दिन में नहीं आती? क्या मतलब? हरिराम धीरे से उसकी तरफ देखता है। अगर रात में कभी यहाँ ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो स्टेशन के पास मत आना। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं आती। रात के करीब 11:45 पर हरिराम स्टेशन के कमरे में बैठा पुरानी घड़ी देख रहा है। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 पर पहुंचती है। हरिराम अचानक खड़ा हो जाता है। नहीं, आज फिर? वो खिड़की से बाहर देखता है। दूर रेलवे ट्रैक पर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। हरिराम तुरंत स्टेशन की लालटेन उठाता है और बाहर निकलता है। इतने साल बाद भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। हरिराम कुछ दूरी पर खड़ा रहता है। हरिराम डरते हुए ट्रेन की तरफ देखता है। अंदर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है। स्टेशन मास्टर। हरिराम की आंखें फैल जाती हैं। तुम फिर आ गए? अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अचानक ट्रेन की सारी खिड़कियों में एक साथ रोशनी जल जाती है और हर खिड़की के पीछे किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है।